जब मुसलमानों को बारूद के जरिए मारा जा रहा है, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, उनके घरों पर बम गिरा दिए गए, वो मलबे में दबकर मर गए, न जाने कितने अस्पतालों में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में उधर फलस्तीन के मुसलमान तड़प रहे हैं, इधर बेगैरत कौम हो गई, इधर मुसलमान नौजवान खास तौर पर वर्ल्ड कप देखने में लगे हैं, क्रिकेट मैच देखने में लगे हैं। ऐ लोगों, कल मैदान महशर में सवाल होगा, परवरदिगार फरमाएगा उधर वो तेरे मुसलमान भाई मर रहे थे मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, जामे शहादत नोश कर रहे थे, और तूने क्या किया? तू क्रिकेट देख रहा था, तू वर्ल्ड कप देखने में लगा था, तू माई 11 पर टीम बना रहा था, तू सट्टे लगा रहा था, तू माई 11 सर्कल पर करोड़ों जीतने के ख्वाब लेकर सट्टे लगा रहा था, तू पबजी खेल रहा था, तू मोबाइल पर लूडो खेल रहा था, तू तमाशों में लगा था, तू जुए के अड्डे पे बैठा था, तू शराब खाने पे बैठा था, तू इधर उधर नाच गानों में लगा था, तेरे यहाँ शादी हो रही थी, तू नाचने वालों पर नाचने वालियों पर पैसे उड़ा रहा था, और उधर मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा था। तुझे मुसलमानों का जरा सा भी ख्याल नहीं आया, तुझे जरा सा भी उनकी मोहब्बत तेरे दिल में नहीं आई। आज भी खुदा की कसम मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, अपने इलाके की बात करता हूँ, अपने आसपास के इन 3-4 जिलों में तुम सुबह को जाकर देख लो, इस रोड से निकलोगे शादियां होती मिलेंगी, जिस रोड पे निकलोगे मैरिज हॉल में मुसलमानों के यहाँ शादियां होती मिलेंगी, उन शादियों में डीजे भी बजते मिलेंगे, उन शादियों में औरतें भी मेकअप में बेपर्दा नजर आएंगी, उनके जिस्म के लिबास भी उतरे होंगे। ओ बेगैरत कौम, याद रखना, अगर आज उनका दर्द महसूस नहीं किया, आज भी अगर अपनी जिंदगियों को नहीं बदला, तो याद रखना अगला नंबर तुम्हारा मेरा है, तैयार हो के बैठना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत हक के साथ रहो हमेशा, मुनसिफ मिजाज बनो। दुनिया में इंसाफ नहीं है दुनिया में, मगर अल्लाह ने आपको और मुझे पैगंबर इस्लाम को किरदार अता किया है, वो किरदार जिसमें इंसाफ है। मेरे हुजूर ने हर मक्तबे फिक्र के साथ इंसाफ किया है, तो हमें इंसाफ करना हो, दुनिया करे न करे। दुनिया तो जालिम। कल यूक्रेन पर जब बमबारी की ना रूस ने, रशिया ने, यूक्रेन पे जब बम मारे तो पूरी दुनिया चीख पड़ी, कहने लगी कमजोर को सता रहे। ये भी लड़ रहा था यूक्रेन, इन्होंने भी हथियार उठाए हुए थे, लोग कह रहे थे ये तो मजलूम है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दुनिया इतनी बेगैरत है, कल यूक्रेन मजलूम नजर आता था, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ता नजर आता था, आज फलस्तीन अगर अपनी जमीन की लड़ाई लड़े तो इन्हें आतंकवादी नजर आता है। मर गई गैरत। याद रखना, जब तक हम और आप बेअमल और सोए रहेंगे गफलत में, तब तक यही हाल होगा। ये न सोचना कि आज वहां है, अरे हम लोग तो बेकार हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ तो कोई मामला अगर हो जाए, थोड़े से पैसों में लोग बिक जाते हैं। मुसलमान की मुखबरी करता है, थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं। मुसलमान का दुश्मन बन जाता है जरा से पैसों के लिए। खुदारा आज भी वक्त है, अभी भी अपनी जिंदगियां बदल डालो, तर्ज जिंदगानी बदल डालो, नफरतें निकाल दो।
मोहब्बतें पैदा कर लो, दिलों को अपने जरा बड़ा करो, अपनों से गिले शिकवे खत्म करो। उम्मते मुस्तफा वो उम्मत जो मेरे आका ने उम्मत बनाया, मुझे और आपको अजमत वाली इज्जत वाली उम्मत बन जाओ। दुनिया ने कल उसे मजलूम बता दिया, इसको आतंकवाद बताया जाएगा, मगर तुम और हम हक बोल के इंसाफ के साथ में दुनिया को बताएंगे कि हम हक के साथ खड़े हुए हैं। इंसाफ हम करेंगे और दुनिया को बताएंगे हम फलस्तीन के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, फिर चाहे जो हो जाए। अभी तो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ कोई फलस्तीन का नाम ही ना ले, इन्हें डराओ कि ये फलस्तीन का नाम ही इनकी जबान पे ना आए। मगर हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के अंदर खुद स्टेटमेंट जारी किया गया, होम मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट जारी हुआ, उन्होंने कहा कि फलस्तीन के साथ में ज्यादती हो रही, रोको उन्हें फलस्तीन का नाम लेने से। आज भी वक्त है लोगों, कद्र करो अपनी, खुद कद्र करो, अपनी जिंदगियों को बदलो। उधर जो मुसलमान हैं फकत दुआ से काम नहीं चलेगा, उनके लिए थोड़ा सा इतना भी करना होगा, यहाँ से थोड़ा मदद का सामान लेकर जाओ, थोड़ी दवाओं का एक वक्त तैयार करके दवाएं खरीदी जाए, चंद पैसे थोड़े कपड़े उनके लिए खरीदे जाएं और जाकर एम्बेसी के अंदर दिए जाए, एम्बेसी में देकर कहा जाए हमारे भाइयों के लिए ये मदद का सामान है, इसको पहुंचाया जाए। आज हमारी जरूरत है उनको, आज वो हमारी तरफ नजरें लगाए देख रहे हैं, आज दुनिया की तरफ उनकी निगाहें हैं, वो देख रहे हैं कौन हमारे साथ है, कौन हमसे मोहब्बत करता है। ऐ लोगों, अपने आप को जरा गौर करो, आज माहौल को देखो, आज हिंदुस्तान के अंदर हम हक बोलने को तैयार नहीं, मगर हिंदुस्तान के हालात ये है। आज ही मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, एक टीम तैयार हुई, दिल्ली इजराइल की एम्बेसी पे पहुंच गई और वो कहने लगे इजराइल एम्बेसी में जाकर कि हमें वीजा दे दो। कहा किस लिए वीजा मांगते हो? वो कहने लगे हमें इजराइल का वीजा दो ताकि हम मुसलमानों के खिलाफ जाकर लड़े, ताकि हम मुसलमानों को जाकर इजराइल के बॉर्डर पे खड़े होकर गाजा में जाकर मुसलमानों को मारे। ये मेंटलिटी है इस मुल्क के अंदर, ये सोच है इस मुल्क के अंदर। इन्हें इंसाफ दिखाई नहीं देता, इन्हें हक नजर नहीं आता है, फकत नफरत ही नफरत है मेरे अजीजों, फकत नफरत ही नफरत, अदावत ही अदावत है। मगर इतना याद रखना, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, हमने खुद को बेहतर बना लिया, ये सारी दुनिया कोशिश कर ले। न कल दुनिया ने इस्लाम को मिटाया था, न कल मुसलमान मिटा था, न आज कोई मिटा सकता है, न सुबह कयामत तक कोई मिटा पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत बज़्मे साले सवाब मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये चाहे एम्बेसी पर एक वफ्द जाए, एक टीम जाए या सैकड़ों टीमें चली जाए, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं, तुम तो कीड़े मकोड़ों को खत्म नहीं कर सकते, फिर हमें कैसे मिटा सकते हो? बड़े बड़े ताकतवर आए दुनिया में, बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया में, ऐसे ऐसे बादशाह भी तारीख ने देखे कि अकेला पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह नमरूद, पूरी दुनिया पर, पूरी रूए जमीन पर। 4 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। कितने? बात समझ में आ रही है आपको? 4 बादशाह जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। 2 मोमिन, 2 काफिर,
4 में 2 मोमिन, 2 ईमान वाले, 2 काफिर, 2 गैर मुस्लिम। एक तो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुकूमत अता की, बादशाहत अता की, इतनी वसीओ अरीज अल्लाह ने आपको हुकूमत अता की। आपकी सल्तनत का ये आलम रूए जमीन पर आपका हुक्म चलता है, सारी जमीन पर आपकी हुकूमत। आप हवा पर भी हुकूमत करते हैं, जिन्नात पर भी आपका हुक्म चलता है, परिंदों पर भी आपका हुक्म चलता है। आगे बढ़ो, दूसरा नाम हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्होंने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है, पूरी कायनात पर हुकूमत की है। ये 2 साहिबे ईमान गुजरे, एक अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं, दूसरे एक नेक शख्स अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत सिकंदर जुल्करनैन। मगर आगे बढ़ो मेरे अजीजों, 2 काफिर मैंने बताया। एक काफिर का नाम है नमरूद, जिसने पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, अकेले ने पूरी कायनात पे हुकूमत की, नमरूद है। और दूसरे का नाम है बख्ते नसर, बादशाह बख्ते नसर ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ये 4 हो गए, मगर एक और आएंगे, वो भी सारी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे, उनकी हुकूमत कायनात पर होगी। ऐ लोगों, वो कुर्बे कयामत आएंगे, वो मेरे आका की औलाद जनाब हजरत इमाम महदी होगे। बेशक, सुभान अल्लाह। वो हजरत इमाम महदी होंगे। नमरूद ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं था, अल्लाह को पुकारने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने किसको भेजा? परवरदिगार ने हजरत इब्राहिम को चुना। एक अकेले हजरत इब्राहिम पूरी कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाले, परवरदिगार को याद करने वाले, परवरदिगार का जिक्र करने वाले, अल्लाह की समदियत का ऐलान करने वाले, पूरी रूए जमीन पर अकेले हजरत इब्राहिम। मगर नमरूद ने क्या किया? अकेले हजरत इब्राहिम है, इसने सोचा एक ही तो है, यूं खत्म कर दूंगा, सजा दूंगा, मिटा दूंगा। वो चाहता था इब्राहिम को खत्म कर दूंगा। इतना बड़ा ताकतवर बादशाह अल्लाह के पैगंबर को मिटाने चला था, अल्लाह ताला के पैगंबर को खत्म करने का इरादा लेकर चला। कहता था एक ही तो है, खत्म कर दूंगा, कहता था एक ही तो है, मिटा दूंगा। मगर नहीं जानता था, नादान था। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटा नहीं पाया, नतीजा ये निकला कि खुद मिट गया। इस जैसे जाने कितने आए, फिरौन आया, खुद मिट गया। और कैसे मिटा नमरूद? कोई बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ी, बम बारूद हथियार की जरूरत नहीं, अल्लाह ने औकात भी दिखा दी। एक मच्छर, बोलो, वो भी मुकम्मल नहीं, लंगड़ा मच्छर। एक मच्छर अल्लाह ने वो भी लंगड़ा भेजा, मुकम्मल नहीं। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, अल्लाह ने औकात बता दी, तेरी औकात इतनी है, एक लंगड़ा मच्छर भेजूंगा, वही तेरा काम तमाम कर देगा। बेशक। ये तुम अब समझ में आएगा दुनिया मच्छर से इतना परेशान है क्यों। ये जानते हैं कि ये मच्छर वो अल्लाह की मखलूक है, कि अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए, क्योंकि रब की मंशा ही तो थी मिटाना है। ये मेरे खुदा की शान है, अगर खुदा मिटाने पे आए, मारने पे आए, तो एक मच्छर से मार देता है। मारने पे आए तो अल्लाह एक मच्छर से मार देता
है और परवरदिगार बचाने पे आए तो एक मकड़ी के जाले से बचा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान बहुत तो अल्लाह ने एक मच्छर भेज दिया, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। चांद चमकता है ना, 14वीं रात का चांद कितना खूबसूरत लगता है। लोग मिसाल देते हैं, कहते हैं आपका चेहरा तो 14वीं के चांद जैसा है। बेशक मिसाल देते हैं, मगर मेरे अजीजों 14वीं का चांद हो, एक बादल का छोटा सा टुकड़ा, अब्र का टुकड़ा आता है, चांद के आगे आया, पूरे चांद को उसने काला कर दिया। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। बेशक सुभान। जुगनू देखें आप लोगों ने? अरे बोलो भैया, देखें? देखो माशाल्लाह, चच्चा कह रहे हैं देखें, और तुम नहीं कह रहे। जवान जवान पट्टे जितने बैठे हो, इतना सा कीड़ा, जरा सा जुगनू, लाइट जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है। तुमने लाइट का प्रोसेस नहीं देखा, ये लाइटें जल रही हैं, इन्हें जलाने के लिए एक लंबा तार चाहिए। पावर हाउस से बिजली चलेगी, पावर प्लांट से निकलेगी पावर हाउस में कन्वर्ट होके आगे चलेगी, कन्वर्ट होती जाएगी, फिर आपके मेरे घर तक उसको पहुंचाने के लिए पीछे लंबा प्रोसेस है। बिजली तैयार हुई, आगे बढ़ी, करंट को हल्का किया जाने लगा, कन्वर्ट किया जाने लगा, 11,000 को 440 वोल्ट पर लाया गया, और भी हल्का करके तुम्हारे मेरे घर तक पहुंचाया गया। फिर जाकर एक बल्ब जलता है, एक लाइट जलती है। ऐ लोगों, इस तरह से लाइट जलती है, मगर अल्लाह की शान तो देखो, परवरदिगार की कुदरत तो देखो। उसने जरा से कीड़े से उजाला करवा दिया, जरा से कीड़े में लाइट लगा दी। सोचो तो जरा, अब उसी के अंदर बिजली की तमाम चीजें, अल्लाह की कुदरत पे गौर तो करो। पावर हाउस भी उसी के अंदर, बिजली के खंभे भी उसी के अंदर, सारे तार भी उसी के अंदर, लेकिन पकड़ो यूं जरा समझ लो खत्म। ये अल्लाह की शान है। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले। मारा तो अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से मार दिया। लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। ये मच्छर की ताकत अल्लाह ने बता दी कि सुनो सुनो, जितनी भी तुम्हें ताकत मिल जाए, जितना भी माल मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, प्रधान बन जाओ या विधायक बन जाओ, मगर इतना याद रखना, नमरूद जैसा बादशाह एक मच्छर को झेल नहीं पाया। ये जो अल्लाह माफ करे, जरा जरा सी प्रधानिये जो उछल उछल के गांवों में पार्टी बंदी करवा रहे हैं। ये मेरी बात देखो, बुरी लगे भले लगे, मगर ये जो प्रधान लोग हैं ना, यही गांवों में लड़ाई झगड़े करवाते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं इनमें, मगर इन्होंने पार्टियां बनाई, इस प्रधान की ये पार्टी, उस प्रधान की वो पार्टी, और मस्जिद में चल रही है जंग और गांव में हो रहा झगड़ा। ऐ प्रधानों, खुदा के लिए ऐसा न करो। इलेक्शन लड़ो, प्रधान बनो, तरक्की करो, मगर सिर्फ हलाल खाओ, हराम ना खाओ।
बेशक सुभान अल्लाह। ये मसला सारा हराम का है। हराम अगर मुंह को नहीं लगेगा तो इंसान इतनी ज्यादा शिद्दत से इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। मगर वो जो पता हो ना कि कॉलोनी की कॉलोनियां आएंगी, सब खाएंगे, लैट्रीन आएंगी, गांव में बनने के लिए उसका भी पैसा हम खा जाएंगे, रास्ते आएंगे हम खा जाएंगे, जो आएगा सब खाएंगे, बगैर सोचे समझे खाएंगे। इस लालच में झगड़े होते हैं। और जो साथ वाले हो ना दो चार, किसी को कोटे का लालच है, वो आग लगाए फिर रहा पूरे गांव में। वह प्रधान जी होता ऐसे कह रहा था। प्रधान कह रहे अच्छा अभी ऐसा को फोन लगाता हूँ, इसका दिमाग ठीक करवाऊं। इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, खुदा का खौफ करो। इसी राजनीति, इसी गंदी सियासत, हराम हलाल के चक्कर में कितने मजलूम मुसलमान जेलों में पड़े। किसने भेजा उन्हें जेलों के अंदर? खुद हमने भेजा। किसने उन्हें कैद खानों में बंद करवाया? हमने करवाया। यार अजीब तमाशा है, किसी पे 76 लगवा दी, किसी पे 307 लगवा दी। 76 की तो समझो बाढ़ आ गई, जिधर देखो लग रही है 76, कोई भी लगवा दे। और ये जितने नेता है ना, यही कर रहे हैं ड्रामेबाजी, समझ रहे हो? अल्लाह ताला ने जरा सा नवाज दिया, प्रधान बना दिया, औकात भूल गए, गांव में झगड़ा करा दिया। कहने लगे झगड़ा नहीं होगा तो हमारी सियासत कैसे चलेगी, हमें वोट कैसे मिलेंगे। वोट लेना है तो सियासत के लिए इतना तो करना पड़ेगा। तुमने कौम का सौदा कर दिया, थोड़े से लालच के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। उसने राशन का कोटा पाने के लिए चुगलियां की। इधर राशन का कोटा तो मिल गया, मगर माले हराम खाने वाले, अपने बच्चों को भी खिलाने वाले, ये क्यों भूल जाते हैं मरना भी है, कब्र में भी जाना है, हिसाब भी देना है। ये बात दिमाग से निकल जाती है। अल्लाह ने नवाजा है तो याद रखना, इस बात को कभी न भूलना। वो खुदा सुपर पावर है, बड़ी ताकत वाला है। उसकी शान ये है, वो इज्जत देता है, वो वकार देता है, तो इतनी बुलंदियां अता कर देता है कि इंसान के वहमो गुमान से भी बाहर की चीज होती है। लेकिन अल्लाह जब जलील करने पे आ जाए तो बड़ी बड़ी शान वाले लोग जिनकी दुनिया ताजीम करती हो, अल्लाह उन्हें जलील कर देता है, अल्लाह उन्हें रुसवा कर देता है। याद रखना, परवरदिगार ने अगर नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करते रहना, और अपनी कौम के साथ कभी गद्दारी न करना, अपनी कौम का कभी सौदा न करना। खुदा के लिए याद रखना, कोई मजलूम ऐसा न हो जो तुम्हारी वजह से जुल्म का निशाना बन गया हो, कोई ऐसा न हो जिसका कोई बच्चा तुम्हारी वजह से जेल में चला गया हो, कोई ऐसा न हो जिसका शोहर तुम्हारी वजह से झगड़े में मारा गया हो, कोई ऐसा न हो जिसका घर तबाह हो गया हो, जिसके घर के अंदर उजाला नहीं बल्कि अंधेरा हो गया हो। याद रखना, अपनी जिंदगी में इतना ख्याल रख के चलना, वरना याद रखना अल्लाह ताला ने नमरूद जैसों को औकात याद दिला दी, शद्दाद जैसों को औकात याद दिला दी, फिरौन जैसों को अल्लाह ने औकात याद दिला दी। बड़ी ताकत, बड़ी हुकूमत, बड़ी सल्तनत, मगर क्या हुआ? वो कारून जिसे अपने खजाने पे नाज था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं माना, और उसने हजरत मूसा पर ही तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह इस जालिम ने मेरी बात भी नहीं मानी, ज़कात भी नहीं देता है, और मौला मुझ पे इल्जाम भी लगाता है। अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अजाब आया? सारे
खजाने के साथ में, सारी दौलत के साथ में अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, बज़्मे इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन में धंसा दिया अल्लाह ने सारी दौलत के साथ, और फरमाया गया कयामत तक वो जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, अंदर जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। तो अल्लाह ने एक मच्छर भेजा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अभी मैं एयरपोर्ट पे था 2-3 दिन पहले, तो वहां अनाउंसमेंट हो रहे थे, क्या कह रहे, मच्छर से बचो, डेंगू हो जाएगा। अनाउंसमेंट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मच्छर से बचने के 3 तरीके हैं। आप भी जाओगे ना अगर उधर, आपको मेट्रो में और जगह जगह पे एयरपोर्ट इलाके में सब में ये अनाउंसमेंट मिलेंगे। उधर अनाउंसमेंट हो रही है मच्छर से बचो वरना डेंगू हो जाएगा। तो कह रहे हैं 3 तरीके हैं मच्छर से बचने। ए भैया आराम से पिला देते चाय, आराम से बिल्कुल सुकून से पिला दो, बात मत करो किसी से, समझ रहे हो, सुबह को करियो खूब तबीयत से बातें, सबसे रिश्तेदारी है, दोस्ती मोहब्बत, अल्लाह तुम सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो उधर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, कह रहे हैं मच्छर से बचो 3 तरीके बताए मेट्रो में। कह रहे पहला तरीका यह है कि मच्छर को पैदा ही मत होने दो। हमने कहा तुम्हारी औकात क्या, अल्लाह जिसे पैदा करे तुम उसकी पैदावार नहीं रोक सकते। बेशक ये हमसे भी तो कहते थे बच्चे पैदा मत करो, बच्चे पैदा मत करो। हमने कहा पहले मच्छरों की रोक दो फिर हमसे बात करना। पहले मच्छरों की पैदावार रोक दो फिर बाद में हमसे बात करना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तो हम कहते हैं अगर कि अल्लाह देता है तो तुम मजाक बनाते हो, लेकिन मच्छरों के बारे में जरा अपनी राय दो, इन्हें कौन पैदा करता है? कोई है और अल्लाह के सिवा पैदा करने वाला? अल्लाह ही पैदा करता है। तो कह रहे हैं मच्छरों को पैदा मत होने दो। अच्छा जी दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका कह रहे हैं कि मच्छरों से बचो पूरे कपड़े पहनो। क्या कह रहे हैं? पूरे कपड़े पहनो। अब सुनो मेरी बात जरा तवज्जो से। एयरपोर्ट का इलाका जहां पर एक से एक मॉडर्न आदमी आता है, आधे आधे कपड़े पहनने वाले सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे तुम्हें नजर आएंगे। ये आधे आधे कपड़े पहनने वाले अल्लाह ने औकात याद दिलाई, तुम आधे आधे कपड़ों में बड़े मजे से बड़े एटीट्यूड के साथ घूमते हो, मगर याद रखना औकात इतनी है एक मच्छर ही काफी है, तुम्हें कपड़े भी पूरे पहना दिए जाएंगे। कल तक तुम हमारे कपड़ों पे बोलते थे, तुम हमारे बुरकों की बात करते थे, हमारी बहनों के हिजाब की बात करते थे। तुम कल तक कपड़ों के बारे में बोलते थे, कहते थे कपड़े पूरे मत पहनो, कपड़े पूरे मत पहनो। ये नंगा रहने की बातें करने वाले, एक मच्छर आया डेंगू का डर सताने लगा, अब खुद भी कहते हैं पूरा पहनेंगे और सबसे कह रहे हैं पूरे कपड़े पहनो। एक मच्छर ने इन्हें इनकी औकात याद दिला दी। एक मच्छर ने बता दिया कि पूरे कपड़े पहनने हैं या अधूरे पहनने हैं, तो आप कह रहे हैं कि पूरे कपड़े पहनो। तो याद रखना मेरे। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, इस दौर का मच्छर, ये मच्छर वाकई खतरनाक है। इस दौर वाला जो मच्छर है, पहले का मच्छर जो था ना वो और था, इस दौर का और है। दौर बदलता है, चीजें बदलती हैं।
इस दौर का मच्छर मुनाफिक बन गया है। क्या बन गया? कैसे? किस मामले में कह रहा हूं मैं? पहले मच्छर आता था, बोलता हुआ आता था, पिन कान पे कहता था खबरदार मैं आ गया, तैयार हो जाओ। आदमी सो भी रहा है ना, तो पहले आके उसे जगाता था, उठ जा मैं आ गया। और अब जो मच्छर है मुनाफिक है, चुपचाप आता है, खामोश आया, बैठा, खून चूसा, ये गया। ये बिल्कुल इसी तरह इसे हवा लग गई, क्योंकि दौर मुनाफिकत का है। इसे भी हवा लग गई, मच्छर को भी, क्योंकि दौर मुनाफिकत का है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज तुम्हारे हमारे दरमियान मुनाफिक आते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, चुपचाप आते हैं। पहले आते थे, समझ में आता था, देख के पता लगता था मुनाफिक आ गया तो लोग निकाल दिया करते थे, भगा दिया करते थे, मुंह नहीं लगाते थे। अब जो मुनाफिक आता है ऐसा हुलिया बना के आता है, पता ही नहीं लगता है ये मुनाफिक है। बिल्कुल खामोश आता है, अपनापन दिखाता है, आराम से बैठता है, ईमान पे डाका मारता है, निकल जाता है। जैसे वो मच्छर चुपचाप खून चूस के निकलता है, ये वैसे ईमान पे हाथ मार के निकलता है। लोगों मुनाफिकत की हवा चली है, जरा खुद को संभालने की जरूरत है, खुद भी संभलने की जरूरत है, और अपने आप से वाबस्ता मुंसलिक लोगों को भी संभालने की जरूरत है। वरना ये मुनाफिक नस्ल बड़ी खतरनाक है, ये मुनाफिक कौम बड़ी डेंजर होती है, इतनी खतरनाक है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, बता दिया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुनाफिक है, इनके लिए तो पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी अल्लाह। मुनाफिकीन इतनी खतरनाक कैटेगरी के लोग हैं। बहरहाल बात आगे निकल रही है, जल्दी समेट के बात को खत्म करते हैं। अल्लाह ताला ने एक लंगड़ा मच्छर पैदा कर दिया, नाक में घुसा, दिमाग खाने लगा। वो जो इसे सुबह शाम सलाम करते थे, जो इसके आगे झुका करते थे, अब वही लोग थे, अब वही इसके दरबारी थे, वही नौकर थे, वही चमचे थे जो इसको झुककर सलाम करते थे। अब वही नमरूद के सर पर जूतियां मारने लगे, वही नमरूद के सर पर तड़ातड़ जूतियां मारने लगे। ए लोगों, अल्लाह ने औकात याद दिला दी। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, इतना बड़ा ताकत वाला, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए उसका खात्मा कर दिया। तो मुझे बताओ, इजराइल की औकात क्या है, इसकी बिसात क्या है, इसकी बिसात और हैसियत क्या है। ये तो जमीन के जरा से खित्ते पर वो भी कब्जा करके हुकूमत कर रहा है। ये अपने अगर टैंक पे और अपनी जो है बारूदी ताकत पे इतराता हो तो इसे बता देते हैं, और दुनिया आज देख रही है, फलस्तीनी ही बता रहे हैं, और बता के ऐलान दुनिया के सामने कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, इतनी बड़ी ताकतवर फौज है, दुनिया तमाशा देख रही है, कोई और होता तो झुक जाता, मगर ये कमजोर गरीब मुसलमान है जो झुकने को तैयार नहीं है, ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ईमान बंदे का आला दर्जे का होना चाहिए। यहाँ तो फकत मोबाइल हाथ में है, उसके सिवा कुछ नहीं, फकत मोबाइल हाथ में है। मोबाइल हाथ में बहुत रखा मगर इससे सीखा कुछ नहीं। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है मगर इससे सीखता कोई कुछ नहीं। आप सबको मालूम है, मोबाइल जब शुरू में आया तो इतना बड़ा था, खूब बड़ा था। काम क्या था उसका? एक ही काम था, उसमें और कुछ था ही नहीं, बस बात ही कर सकते थे उससे, कोई दूसरा काम था उसका?
इतना बड़ा काम एक ही था, बस बात ही कर सकते थे, उससे और कुछ नहीं। वक्त गुजरता चला गया, वक्त आगे बढ़ा, डेवलपमेंट होता रहा, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, मोबाइल धीरे 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 छोटा भी होता रहा, फीचर भी बढ़ते रहे, बटन वाले से टच स्क्रीन हो गया, वीडियो भी उसमें आप देखने लगे, यूट्यूब चलने लगा, फिल्में गाने सब आ गए, दुनिया की चीजें आ गई। मगर इसका असली काम क्या था? बात कराना। वो असली काम इसके अंदर से कहीं नहीं गया। दसों बीसों चीजें इसके अंदर आई, मगर असली काम कहीं नहीं गया, बल्कि उसको भी बढ़ाया गया। एक सिम पहले चलता था तो 2 सिम वाला बना दिया। यानी मोबाइल चाहे जितना डेवलप हो जाए, चाहे जितना एडवांस हो जाए, मगर उसका जो असल काम है उसको कभी नहीं भूलता है। उसका असल काम है बात कराना। 1000 फीचर हो मगर बात कराना असल काम है, उसको कभी नजरअंदाज नहीं करता, उसको कभी नहीं भूलता। लोगों, हम और आप अगर मोबाइल से इतना ही सीख ले, दुनिया के अंदर 1000 चीजें इजाद हो जाए, हमारे आपके सामने आ जाए, हम सारी चीजों को इस्तेमाल वक्त के हिसाब से करे, जायज तरीके से करे, मगर अपना असली काम न भूले। हमारा असली काम है अपने रब के हुजूर सर झुकाना, अपने परवरदिगार को राजी करना और ताजदार मदीना की मोहब्बत में जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हम अपना असली काम भूल गए। अल्लाह ने फरमाया, बंदो जरा अपनी औकात याद रखना, मिन्हा खलकना, मिट्टी से पैदा किया गया है, तुम्हें ज्यादा नहीं उछलना, ज्यादा नहीं इतराना, इतराओगे तो ये भी याद रखो, वफीहा नुईदुकुम, इसी में तुम्हें मिला दिया जाएगा। मौत आएगी, इसी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी से आए, मिट्टी में गए, मिट्टी में मिल गए, जिस्म खाकी है, मिट्टी में मिलेगा, जिस्म मिट्टी से है। और इंसान के वजूद में एक चीज और होती है जिसको कहते हैं रूह, जान। जिस्म मिट्टी से बना है मगर रूह मिट्टी से नहीं बनी। यही वजह है कि जिस्म मिट्टी में मिल जाता है मगर रूह बाकी रहती है। जिस्म फानी है, फना हो जाता है, मगर रूह बाकी रहती है। तो रूह एक चीज, जिस्म दूसरी चीज। जिस्म आराम मांगता है, जिस्म आराम पसंद होता है, रूह मेहनत कश हुआ करती है। रूह का फैसला अलग होता है, जिस्म का फैसला अलग होता है। जिस्म कहता है आराम करो, रूह कहती है परवरदिगार को राजी करो। सुभान अल्लाह। जिस्म कहता है आराम करो, रूह कहती है अपने परवरदिगार को राजी करो, अपने रब की बार। माशाअल्लाह, उलमा इकराम की आमद हो रही है। मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम आलिम रजा साहब क़िबला तशरीफ ले आए। इनके आप कलाम समात करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह, महजूज होंगे। फिर इनके बाद में सैयद साहब का खिताब होगा। अब मेरी तकरीर जल्दी जल्दी खत्म करवा दो और मेरी तरफ देख के मोहब्बत से मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। एक फैसला जिस्म का, एक फैसला रूह का। जिस्म कहता है आराम, रूह कहती है ले अल्लाह का नाम। जिस्म का फैसला जिसने माना नुकसान में गया, रूह का फैसला जिसने माना वो फायदे में गया। तो जिस्म का फैसला नहीं मानना, इसलिए कि जिस्म मिट्टी में मिलता है, फना हो जाता है। जिस्म का फैसला मानोगे, मिट्टी में मिल जाओगे।
और अगर रूह का फैसला मान लिया तो रूह बाकी रहती है। रूह का फैसला मान लोगे तो फिर मिट्टी में नहीं मिलोगे। वजूद तो यकीनन मिट्टी में मिलेगा, मगर इज्जतें वो मिलेंगी कब्र में भी, हश्र में भी, कि अपनी किस्मत पे नाज करो। मगर हमने समझ लिया बिल्कुल आसान इसको, कि भाई बिल्कुल आसान, सिंपल है, बड़ा आसान है मरना, कोई मुश्किल ही नहीं है। हमने देखा एक एक्सीडेंट सड़क पे हुआ, एक आदमी टायर के नीचे आ गया, इधर वो टायर के नीचे आया, उधर उसका 30 सेकंड में दम निकल गया। हमने देखा भाई हो 30 सेकंड नहीं लगे मरने में। एक इंसान घर के अंदर बीमार पड़ा है, चम्मच से उसके मुंह में पानी डाला जा रहा है, एक चम्मच पानी डाला, सांस बाकी था, दूसरा चम्मच जैसे लेके आए, सांस खत्म, बंदा खत्म। हमने सोच लिया कितना आसान है मरना, इधर एक चम्मच पानी मुंह में डालकर दूसरा नहीं आता कि बंदा मर जाता है। हमने समझ लिया बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है मरना। एक चलने वाला रास्ते में चल रहा है, ठोकर लगी, गिरा, 5 सेकंड में दम निकल गया। हमने समझा बड़ा आसान है मरना। दुनिया में जरा सी तकलीफ मुसीबत आई तो कहने लगे बड़ा परेशान हूं जिंदगी से, मर जाऊं तो सुकून मिल जाए। मौत को तुमने आसान समझ लिया, तुम सोचते हो मर के सुकून मिलता है। नहीं नहीं, मर के सुकून उस वक्त में मिलता है जब इधर जिंदगी अच्छी गुजार के जाओगे, और अगर खुदकुशी करके जाओगे, अगर इधर बुरे अमाल करके जाओगे, याद रखना मर के कोई सुकून मिलने वाला नहीं है। आसान समझ लिया हमने मरने को, मगर सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, ए लोगों मरना इतना आसान नहीं होता है। फरमाया गया कि तब मालूम किया गया क्या तकलीफ होती है मौत के वक्त में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जिंदा बकरी, उस बकरी को लेकर जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच कर उतारा जाए, जैसे ही उसकी खाल को उतारा जाएगा, जिंदा बकरी की खाल को खींचा जाएगा, जितनी तकलीफ उस वक्त में उसको होगी, फरमाया उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में बंदे को तकलीफ होती है। लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अभी गर्मी थी, बारिश आई, उसको नहीं देख सके, चादरें निकाल ली, ठंड लग रही। एक बारिश, जरा से बारिश के छींटे, मौसम बदला, उसी को नहीं देख सके। ऐ इंसान अपनी औकात को समझ ले। गर्मी ज्यादा हो जाए तो कमीज उतार के, कुर्ता उतार के कंधे पे टांग लेता है। सर्दी ज्यादा हो जाए तो सिमट के चादरों में, कंबलों में खुद को छुपा लेता है। अल्लाह के बनाए हुए मौसम देखने की औकात नहीं, अल्लाह का अजाब देखने की बात करते हैं। बारिश जरा सी ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है, वो नहीं देखा जाता। अजाब कैसे देखेंगे? कह रहे जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जो गर्मी न देख सके, जो बरसात न देख सके, जो सर्दी न देख सके, वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगार ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, मुझे इतना बता मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है। अल्लाह ने फरमाया कैसे समझोगे? अर्ज किया मौला किसी मिसाल से समझा दो। अल्लाह ने फरमाया एक चूल्हे में आग जलाओ, फरमाया उसके ऊपर एक हांडी लाकर रखो, उस हांडी में एक परिंदा रख दो, जिंदा परिंदा उस हांडी में रख दो और उसको ऊपर से बंद कर दो। इधर हांडी में जिंदा परिंदा है, ऊपर से उसको बंद कर दिया गया है, नीचे से आग जलाई जा रही है, आग की तपिश अपना काम कर रही है। उधर परिंदे की हालत क्या होगी? न उसे मरने दिया जा रहा है, न उसे जीने दिया जा रहा है, न निकलने दिया जा रहा है, न उसे फौरन मार कर ज़िबा किया जा रहा है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा, जितनी तकलीफ उस परिंदे को होती होगी कि उसे न मरने दिया जाता है न उसे जीने दिया जाता है, फरमाया उससे भी कहीं ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। सोचो तो जरा, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। बहुत 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 दुश्वार, बहुत मुश्किल मरहला है ये। फरमाया गया कि मौत के वक्त में तकलीफ होती है, बंदा तकलीफ में तो होता है मगर चीखने की इजाजत नहीं, दर्द पे इंतहा है मगर चिल्लाने की इजाजत नहीं, दर्द पे इंतहा, तकलीफ पे इंतहा, मगर किसी से कह नहीं सकता कि मुझे इतनी तकलीफ है। हाय दर्द भी बला का है, तकलीफ भी बला की है, मगर कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। हाय सोचो तो जरा, उसकी हड्डियां जैसे कि टूट रही हो, चकनाचूर हो रही हो, उसका पूरा वजूद जैसे कि टूट रहा हो, जिस्म से रूह निकल रही है, वो तड़प रहा है, सिसक रहा है, मगर कह नहीं सकता, रो नहीं सकता, चीख नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि इजाजत ही नहीं। तैयारी करो उस वक्त की, अपने आप को तैयार रखो। मौत के वक्त में ये तो तकलीफ मैंने बताई, मगर याद रखना फरमाया गया मरना आसान भी होता है, आसान उस सूरत में होता है कि जब बंदा अल्लाह ताला के अहकामात पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के नाफिज करदा कवानीन को अपना कर, हुजूर की मोहब्बत दिल में बसा कर, हुजूर के फरामीन पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारता है। फिर उसको मौत आती है, उसकी मौत का अंदाज ये होता है, उसको मौत आती है, उसकी रूह इस तरह से निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। ऐसे भी मौत आती है जैसे बाल आटे से निकल जाता है, ऐसे भी रूह निकल जाती है, मगर उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। कैसे तैयार करना है? अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है। याद रखना यही पैगाम है, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी।
जिंदगी इस कायदे करीने से गुजारो, हुजूर की मोहब्बत दिल में बसा। और असल चीज है मोहब्बत। बंदे के दिल में मोहब्बत होती है ना, वो खुद ही अपनी जिंदगी ट्रैक पे ले आता है। मोहब्बत उसे बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ मिलता है मोहब्बत से। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी। जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, परवरदिगार खुदा कायनात की नजरों से पोशीदा है, छुपा हुआ। किसी ने देखा खुदा को? नहीं देखा। ये शेर सुने, आखिरी शेर है और गुफ्तगू भी खत्म है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह को देखा नहीं ना किसी ने, नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, कुन्तु कंज़न मख्फिया। तो ये था जो है ना, इस था को बस इतना सा समझ लो कि अल्लाह ताला छुपा हुआ खजाना था, मतलब पर्दे उठ गए मगर सबके लिए नहीं, किसी के लिए उठे हैं। और वो पर्दे फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। बाकी अल्लाह मेरे लिए, आपके लिए, अंबिया के लिए, औलिया के लिए, अइम्मा के लिए, सबके लिए आज भी छुपा हुआ ही है। हमने तो देखा ही नहीं, फकत हुजूर ने देखा है। हम तो बस इतना कहते हैं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। तो हमने देखा नहीं, हमें बस बता दिया हुजूर ने है। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, वो जो है दो जहां की नजर से निहा। लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम, क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। ये न पूछो
मोहब्बत में क्या मिल गया ये न पूछो, मोहब्बत में क्या मिल गया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। एक मरहला आखिरत का है, फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह बयान होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब